तो हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग प्रश्न को हल कर चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बता दें अगर, तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे क्या बता दें, देखो ऐसे इसको आप याद कर लेना। क्या किसका मान हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं, जितने सवाल लगाएंगे इसी पे होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे, देखो किसी किसी बुक में 9.1 भी होता है, तो आपने जो दिया है वही रख देना, ठीक है। 9 गुणे 10⁻−31। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.7 गुणे 10⁻−27 और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 6.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। आप देख सकते हो किसका जिसका मान हमें जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोग इसका यूज कर लेंगे। हो सकता है इसको भी हम लोग साइड में कर देते हैं, यहीं कहीं पड़ा रहेगा ये। तो चलो भैया बात करते हैं। प्रश्न है, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। मतलब प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है ये बताना है। तो आओ लिखते हैं हल इसका। ध्यान से देखिएगा क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहले जो दिया गया है, देखो 2 अल्फा कण है, मान लेते हैं एक अल्फा कण यहाँ पर है और एक अल्फा कण यहाँ पर है। कौन सा कण है? अल्फा कण। 2 है, मतलब एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक। इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 नहीं, 0.1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम सॉरी नहीं दिया गया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब इनके बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे प्रतिकर्षण बल। ऐसे हेडिंग लिख लो, प्रतिकर्षण। हिंदी देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो समझ जाना। प्रतिकर्षण बल भाई 2 आवेश है, दोनों आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, उससे पहले हम आपको बता दें अल्फा कण पर जो आवेश होता है उसको पता कर लें। अल्फा कण पर आवेश याद होना चाहिए। अभी हम आपको दिखाए भी थे कितना आवेश होता है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है अल्फा कण का द्रव्यमान और अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणे 10⁻−19 कूलम, वो भी धन आवेश। अल्फा कण पे आवेश कितना मिला आपको? 3.2 गुणे 10⁻−19 कूलम आवेश। भाई दोनों है तो दोनों पे सेम होगा। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया गया है r बराबर, अगर मान लें कितना दिया गया है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप बदल लो 0.1, अब मीटर में बदल दो। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब हम आपको बताए हैं दशमलव, देखो अगर कहीं दशमलव है, दशमलव आप इधर भी ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो अपने मन से, लेकिन करना क्या होता है, देखो अगर इधर लेकर जाओगे तो 10⁻n से गुणा करते हो। दशमलव अगर इधर लेकर जाओगे तो 10⁻+n से गुणा करते हो। पिछले वीडियो में बताए हैं डिटेल में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस दशमलव को इधर खिसका रहे हैं, मतलब इस साइड क्या करोगे? 10⁻n से गुणा, दशमलव उधर लेकर चले जाओगे तो 1 बचेगा। 1.0 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 गुणे 10⁻10। और जो हम लोग एक कदम उधर लेकर गए थे उसके लिए -1 लगाओगे, क्योंकि दशमलव इधर जाता है तो माइनस में, इधर जाता है तो प्लस में। तो ऐसे जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग आपको दशमलव हटाना लगाना सिखा देंगे, सिखाते चले हैं। पिछला वीडियो आप देखिएगा। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हल कर दो तो यहाँ से मिलेगा 1 गुणे 10⁻10 -10 और -1 मिल के हो जाएगा 10⁻11 मीटर। बाकी सवाल लगा दोगे, आपको दिक्कत इसी में आएगा कैलकुलेशन में। तो कोशिश किया जा रहा है जितना हो सके आपको बता दें, वीडियो लंबा बनेगा और क्या होगा। तो अब हमें निकालना है प्रतिकर्षण बल, तो यफ प्रतिकर्षण लिख लो यहाँ पे, समझ जाना कि यफ। चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बल यफ। विद्युत क्षेत्र वाला बल है, मतलब आवेश वाला बल है, सफिक्स में ई लगा देते हैं ताकि पता चले कौन सा बल निकाल रहे हो। सूत्र होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यही सूत्र होता है प्रतिकर्षण हो या आकर्षण बल, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अब इसमें से क्या करोगे, आप सबका मान रखोगे, हल करोगे, आंसर होना चाहिए एफ ई बराबर, देखो इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान कितना भाई? अल्फा कण पे आवेश 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम लिख दो। 3.2 गुणे 10⁻19। अगला भी Q2 भी वही सेम होगा, क्योंकि दोनों अल्फा कण है, इतना लिख दोगे 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम बटे r²। r का मान दिया गया है 10⁻11 बोलो, या केवल 1 गुणे 10⁻11 बोल दो। 10⁻11 और स्क्वायर है तो क्या लगा दोगे? स्क्वायर।
इसको अब और हल कर सकते हो या ऐसे पड़ा रहने दो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 हम लोग Fe निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र अब यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, अगर गुरुत्वाकर्षण F सफिक्स में G लगा दे तो सूत्र क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। सूत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है, G m1 इंटू m2 बटे दोनों द्रव्यमानों का वर्ग। ठीक, m1 क्या है, अल्फा ई पहले कण का द्रव्यमान, दूसरे कण का द्रव्यमान, दोनों कण के द्रव्यमान सेम है भाई, दोनों अल्फा कण है, सेम होगा। अभिमान बता देंगे कितना होगा, हल कर लो इसको। चलो यहाँ पे हल करते हैं, सबका मान रखते हैं तो ये हो जाएगा F सफिक्स में G बराबर, G का मान होता है 6 देखो हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, एक बार फिर दिखा दें, सारा मान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हो। G का मान 6.7 गुणे 10⁻11 दिया गया है, रख देते हैं, यहीं से देख के रख दो। 6.67 होता है, यहाँ पे 6.7 दिया है, 6.7 रख दो, गुणे 10⁻11। G का मान हो गया m1। m1 क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो m1 है क्या, अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है 6.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, तो इसका आप उपयोग कर लो। G का m1 का मान कितना बताया गया है, 6.6 गुणे 10⁻27। अगला भी m1 का इतना होगा क्योंकि वो भी सेम है, 6.6 गुणे 10⁻27। m1 m2 हो गया, दूरी तो वही है भैया, उतना ही दूरी पे रखने के लिए बोला गया है, तो 10⁻11 स्क्वायर इसका भी होगा। अब इसी को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा F सफिक्स में G बराबर 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6 और गुणे, अब 10 की घात लिखने वाले हैं, देखना 10 की घात ये -27 और गुणे फिर 10 की घात -27, ठीक ये वाला, और ये 10 की घात -11। और ध्यान से देखो तो बटे कितना है, घात का घात में गुणा होता है, 11 दूनी 22, तो हो जाएगा 10 की घात -22। तो यहाँ से आपको मिलेगा F सफिक्स G बराबर 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात -27 गुणे 10 की घात -27 गुणे 10 की घात -11, ये वाला 11, और ये वाला 22 ऊपर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक, अब देखो अगर यहाँ से देखो तो ये 10 की घात जो -11 दूनी 22, इसको भी कर सकते थे हम लोग, चाहे तो इसको ऐसे मिटा दो, ऐसे ही ऐसे कर दो भैया, और देख सकते हो -22 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा गुणे 10 की घात प्लस का 22। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। हमें तुलना करना है तो एक काम करो, भाग दे दो, जब भी तुलना करने के लिए गुना उना पूछे भाग दे दो, Fe बटे Fg, LHS का LHS में भाग, RHS का RHS में, किससे किससे भाग दे रहे हैं याद कर लेना, समीकरण 1 और 2 से, ध्यान देना इस बात को, समीकरण 1 भागे 2 कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग हल नहीं कर रहे हैं ताकि कटेगा, जो कटेगा काट देंगे। तो LHS का LHS में भाग, RHS का RHS में, Fe ऊपर है तो ये वाला Fe RHS वाला भी ऊपर ही रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 3.2, ये 10 की घात 9 हम लोग साइड में रखेंगे, बाद में हल करेंगे, गुणे 3.2 गुणे 9 हो गया, 3.2 3.2, अब घात वाला देख लो, गुणे 10 की घात -19, फिर 10 की घात -19, फिर गुणे 10 की घात 22 वाला 22 लिख दो इसको। सेम ऐसे समीकरण 2 का LHS ले लो, तो ये हो जाएगा 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात -27 गुणे 10 की घात -27 गुणे 10 की घात 11, वो भी माइनस का, और गुणे 10 की घात 22। देखो 10 की घात 22 से 10 की घात 22 काट सकते हो, कोई दुख दर्द होने वाली नहीं है। अब देखो हम लोग फिर से यही बता रहे हैं, दशमलव इधर जाते हो तो माइनस का n पावर में लगाते हो 10 की, इधर जाते हो तो प्लस का, तो दशमलव हटाना भी यहाँ से भी सीख सकते हो, बाकी हम लोग सिखाए हैं एकदम डिटेल में। तो ध्यान से देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, बराबर 9 गुणे 32 गुणे 32। ध्यान देना क्या कि ये दशमलव हम लोग यहाँ पे
इस साइड खिसका के रख दिए एक कदम पे, तभी तो 32.0 मतलब 32 होगा। देखो इसके लिए इधर खिसकाए तो गुणे 10 की घात -1, इसके लिए इधर खिसकाए तो गुणे 10 की घात -1, मतलब टोटल 10 की घात -2 से गुणा करोगे तो ये ऊपर वाला दशमलव गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 की घात -2। समझ गए होगे ना? नहीं तो फिर से रिपीट कर लेना एक बार। एक कदम इधर गए, एक कदम इधर गए, 10 की घात -1, 10 की घात -1, टोटल हो गया हमारा 10 की घात -2। अब ये वाला 10 की घात -19 लिख रहे हैं। और देखो एक काम करो, हल कर लो इसको। ये -19 है, -19 है तो सेम चिन्ह जोड़ दोगे तो माइनस का 38 हो जाएगा, बाकी तो कट ही गया है। बटे सेम ऐसे नीचे वाला दशमलव हम लोग गायब करेंगे। देखो 6.7 है, एक कदम इधर खसका दो तो 67 हो जाएगा, 66 हो जाएगा और 66 हो जाएगा। एक कदम इधर -1, ये वाला -1, ये वाला -1, कितना हो गया टोटल 10 की घात -3। अगर उधर लेकर जाते तो प्लस होता। और ये 10 की घात -27 और ये -27 चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 54, माइनस का 54। और ये -11 है तो यहाँ पे लिख दो 10 की घात -11। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 गुणे 32 गुणे 32। देखो 38 2 40, ये हो जाएगा 10 की घात -40। चिन्ह सेम रहता है तो जोड़ दिया जाता है। और हम लोग देखो ध्यान से कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? देखो ये रहा 10 की घात 9, इसमें हम लोग ऊपर 10 की घात 9 लिखे ही नहीं है, तो गुणे करो 10 की घात 9। इतना कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत गलती होगा। तो प्लस का 9 है, देखो प्लस का 9 है तो यहाँ भी प्लस का 9, गुणे की 10 की घात प्लस का 9 बढ़ा देते हैं, गुणे 10 की घात प्लस का 9। अब 40 में 39 ना, सॉरी 40 में 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा। बाद में देख लेंगे उसको, पढ़ा रहने दो, कुछ भूलो मत यार। 67 गुणे 66 गुणे 66 गुणे, अब नीचे हल करो, देखो क्या आएगा 54 और देखो -54 -11 चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा गुणे 10 की घात। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चिन्ह सेम है, गुणा में घात है, सबको जोड़ दो तो हो जाएगा 4। देखो 4 1 5 5 3 8, 8 लिखोगे, 10 की घात कितना लिखोगे 8 लिखोगे। और भी बचा है, देखो 5 बचा है, कितना बचा है 5। ये 5 और ये 1 ये मिल के हो जाएगा 68, मतलब 6 माइनस का 68। अब जो जो कटे काट दो। तो देखो 2 से काट सकते हो, 2 16 में 32, फिर 2 16 में 32, तो 2 से ऊपर काट लिए, सेम 2 से नीचे काटोगे 66 को तो हो जाएगा 33, इस 66 को काटोगे तो फिर से हो जाएगा 33। ठीक, अब देखो 3 त्रिक का 9, 3 11 में 33, फिर 3 एकन्नम 3, 3 11 में 33। तो चलो अब हल करते हैं इसको। देखो 16 है, 16 का गुणा 16 में करोगे तो 256 होगा, गुणे 10 की घात, गुणे 10 की घात, ये 40 है, प्लस 9 है, घटा दोगे विपरीत चिन्ह है तो 40 में 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 31। अब नीचे चले जाओ, नीचे क्या बचा भैया 67 बचा, ये 11 गुणा करोगे तो 121 आ जाएगा, तो गुणे 121 और गुणे 10 की घात -68 है, 10 की घात -68। अब देखो कितना बचा है, तो ये हो गया 256 गुणे 67 गुणे 121 गुणे, ध्यान देना 10 की घात -31, ये -68 ऊपर लेकर जाओगे चिन्ह बदल जाएगा तो 10 की घात +68 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो 256 और 67 और 121 का गुणा कर दो। अब गुणा करना आपको आता होगा, हम थोड़ा सा आपको सरल करने की तरीका बता देते हैं, ऐसा आप मत करना जैसा हम करने वाले हैं, इसी में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, सुविधा है, कर लो, क्या दिक्कत है। कितना गुणा करना है 67 का, और गुणा करना है किस में 121 में, 121 में। देखो दिक्कत दशमलव होगा वो तो समझा दे रहे हैं ना, गुणा कर सकते हो आप। तो 8107 कितना आया यहाँ पे 8107। अब गुणे देखो ये 68 है, ये 31 है, 68 में आप 31 घटा दो, 8 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 6 में से 3 घटाओगे 3, प्लस का 37 आ गया ना भाई, क्योंकि 68 बड़ा है सामने प्लस ही लगाओगे। तो 10 की घात कितना आ गया प्लस का 37।
चलो अब इस 256 बटे 8107 कर लेते हैं, मतलब 256 में हम लोग भाग देंगे किससे, 8107 से। तो इसका उत्तर कितना आएगा देख सकते हो, 0.03। नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दें, कितना आ रहा है देखो, लिख के बताओ, 0.0315776 ऐसे आता चला जा रहा है। इतना बहुत है तो हम लोग गुणे 10 की घात कितना, 37। चलो इसका काम खत्म है, हटा देते हैं। अब हम आपको अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ हम बताए हैं अक्सर वैज्ञानिक रूप में लिखते हो, कोटिमान के रूप में लिखते हो। कोटिमान कैसे लिखा जाता है, देखो इस दशमलव को जो अशून्य अंक रहता है उसके एक अंक के बाद, इधर से आगे से एक अंक के बाद होना चाहिए। इसको एक अंक पे लिख दो जाके ऐसे, 3.15776 गुणे 10 की घात कितना, 37। लेकिन ध्यान देना दशमलव हम लोग यहाँ पे देखो 2 कदम खिसकाए हैं, तो जब 2 कदम इस साइड दाहिने साइड चलता है तो माइनस लगता है, तो माइनस लगा दो, जितने कदम गए थे 2 कदम गए थे, तो ये हो जाएगा 3.157। कम से कम 3 अंक 2 अंक तक लिखा करो, बाकी छोड़ देना। 10 की घात 37 में से 2 घटा दोगे तो 35 आ जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों का जो आंसर है ये हम लोग निकाले हैं FE बटे FG। अगर कोई पूछे प्रश्न में क्या बोला गया था तो हम आपको अगर प्रश्न दिखाए, कैलकुलेशन ज़्यादा है बाकी कुछ नहीं है। बोला गया है प्रतिकर्षण बल मतलब FE कितने गुना है गुरुत्वाकर्षण बल से, मतलब FE बराबर निकालना है। ये तो आप निकाले हो FE, तो यहाँ से FE निकाल लो। FE बराबर 3.157 गुणे 10 की घात 35, और देखो गुणे FG, इधर भाग है इधर गुणा हो जाएगा, तो इतना गुना है। अगर कोटिमान कोई पूछे तो कोटिमान बताओ तो 10 की घात 35 का कोटिमान भी निकल आएगा। ठीक, तो ये रहा आंसर आपका। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। 5-7 है उत्तर इसका, 5-8 आ रहा है भाई, 7 अंक है, एक बढ़ा के बाकी छोड़े भी हो, एक बढ़ा सकते हो। तो ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की।